अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज बात होगी अस्करी बैंक लिमिटेड पे। ये भी बैंकिंग सेक्टर का एक शेयर है। इसकी क्या तफसील है वो हमारे मुस्तफ़ा साहब के पास हैं। जी मुस्तफ़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे खालिद साहब ने बताया कि आज हमारा जो टॉपिक है वो अस्करी बैंक लिमिटेड है। इसके फाइनेंशियल जो है उस पर आज हम डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि इसमें इन्वेस्टमेंट आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और ये हम बैंकिंग सेक्टर का शेयर है, जैसे खालिद साहब ने आपको बताया। तो वीडियो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें बताते हैं इसका मार्केट रेट। तो इसका मार्केट रेट है 94 रुपीज, जो कि 12/12/2025 का रेट है। इसका ईयर एंड भी 31/12/2025 है। इसके ऑडिटर्स हैं ए एफ फर्गूसन एंड कंपनी। और इसकी एक्सपेक्टेड एनुअल अनाउंसमेंट जो है 24/2/2026 को होगी। और इसका फ्री फ्लोट है 30% का। और इसकी मेजर होल्डिंग जो है वो इसकी एसोसिएटेड कंपनीज के पास है और वो है 72.59%। और इसमें आपके सबसे बड़ी होल्डिंग जो है वो है आपकी फौजी फर्टिलाइजर के पास, जो कि 43% है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि इसकी बैंक्स और मुदारबा और पेंशन फंड्स में 5.49% होल्डिंग है और जनरल पब्लिक के पास 12.12% होल्डिंग है और म्यूचुअल फंड्स के पास 5.82% होल्डिंग है। अब हम बात करते हैं इसकी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की 2024 की। तो इसमें सबसे पहले हम आपको बताते हैं अर्निंग पर शेयर इसकी 2024 में क्या रही। तो इसकी अर्निंग पर शेयर थी 14 रुपए 51 पैसे। कैश डिविडेंड इसने दिया था 30% पर शेयर का और डिविडेंड यील्ड इसकी जो निकली है वो 7.83% निकली है। अब हम बात करते हैं नेट स्प्रेड अर्न की। इसने नेट स्प्रेड अर्न जो है इसका 63.280 बिलियन है और डिपॉजिट इसका 1363 बिलियन है और इसकी इन्वेस्टमेंट जो है 1509 बिलियन है और टोटल इनकम इसकी थी 78.72 बिलियन की थी और टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इसके 35.40 बिलियन थी। इसका मार्केट रेट की अगर हम बात करें तो 2024 में क्लोजिंग के बाद इसका मार्केट रेट था 38.27। हाई रेट इसका 2024 में था 40.99 और लो रेट था इसका 19.5 रुपए। इसकी पी रेशियो की अगर बात करें तो वो थी 2.64 टाइम्स और बुक वैल्यू पर शेयर जो थी इसकी 83.92 थी और इसकी नंबर ऑफ ब्रांचेज जो हैं वो 2024 में 720 थी। ये हमने आपको 2024 का सारा जो की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थी वो बताई है। अब हम आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन इसकी देती हैं। जो लास्ट इसके क्वार्टरली रिपोर्ट आई है 30/9/2025 की, यानी कि 9 महीने की जो इसकी रिपोर्ट आई है उसको हम कंपेयर करेंगे 30/9/2024 के साथ। तो सबसे पहले इसकी हम बताते हैं आपको अर्निंग पर शेयर। 30/9/2025 की जो अर्निंग पर शेयर है वो है इसकी 12.46 की और 30/9/2024 की थी 9.68 की। तो इसका मतलब है कि 9.68 से बढ़ के इसकी अर्निंग हो गई है 12.46 की। डिपॉजिट की फिगर अगर मैं इसकी बताऊं तो 2025 में जो है इसकी 30/9 की वो है 1515 बिलियन और 2024 में इसकी थी 1406 बिलियन, यानी कि डिपॉजिट भी इसका 1406 बिलियन से बढ़ के 15 हो गया है इसका। बिलियन में बात कर रहा हूँ डिपॉजिट की। ऐसे में इन्वेस्टमेंट पे अगर बात करूं तो इसकी इन्वेस्टमेंट भी खासी बढ़ गई है, जो कि आपकी अब हो गई है 30/9/2025 को 1968 बिलियन और इससे पहले 30/9/2024 को इसकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो थी 1495 बिलियन। एडवांसेस की अगर हम बात करें तो एडवांसेस इसके 30/9/2025 को 545 बिलियन के हैं और 30/9/2024 को इसके एडवांसेस थे 461 बिलियन, यानी कि 461 बिलियन से ये 545 बिलियन के इसके एडवांसेस हो गए हैं। अगर हम नेट स्प्रेड अर्न की बात करूं तो इसने 30/9/2025 को 65.26 बिलियन इसका नेट स्प्रेड है और 30/9/2024 को इसका स्प्रेड था 44.30 बिलियन। ऐसी अगर मैं फी कमीशन इनकम की बात करूं तो फी एंड कमीशन इनकम जो इस बैंक की थी 30/9/2025 को वो थी 5.61 बिलियन और इससे पहले 30/9/2024 को 5.06 बिलियन थी, यानी कि इसकी फी और कमीशन इनकम भी बढ़ी है। अब मैं टोटल इनकम की बात करूं तो टोटल इनकम 30/9/2025 को इसकी थी 78.336 बिलियन और 30/9/2024 को ये थी 55.311 बिलियन, यानी कि टोटल इनकम इसकी 55 से बढ़कर 78 बिलियन हो गई। टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस इसके जो 30/9/2025 को थे वो थे 33.68 बिलियन और इससे पहले 30/9/2024 को जो थे वो 25.90 बिलियन थे।
तो इसमें भी इसका इजाफा हुआ है। जाहिर है जब बिजनेस ओवरऑल बढ़ा है, सब चीजें बढ़ी हैं, तो इसके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में भी इजाफा हुआ है। ऐसे अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 30/9/2025 को 18.06 बिलियन था और 30/9/2024 को ये था 14.02 बिलियन, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 14 बिलियन से बढ़ के वो 18 बिलियन पे आ गया है। अब मैं बात बताता हूं आपको लास्ट क्वार्टर की अर्निंग पर शेयर इसकी क्या रही। जो लास्ट क्वार्टर यानी कि 1 जुलाई 2025 से 30/9/2025 की जो अर्निंग इसकी रही है लास्ट क्वार्टर की, वो ₹5.13 अर्निंग रही है। इससे पहले वाला जो 30/9/2024 का पीरियड था, इसमें इसकी अर्निंग थी ₹4.11। तो ये भी तकरीबन ₹1 अर्निंग पर शेयर इसकी लास्ट क्वार्टर में बढ़ी है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। अब इन तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखते हुए, इस बैंक की परफॉर्मेंस को अंदाजा लगाते हुए, जो हमारा इसका अंदाजा है कि एक्सपेक्टेड एनुअल रिजल्ट 31/12/2025 को, जो कि अनाउंसमेंट इसकी होगी 24/2/2026 को, उसमें हमें इसकी अर्निंग पर शेयर जो लगती है वो लगती है 17 से 18 रुपए इसकी अर्निंग पर शेयर आ सकती है। और इसके डिविडेंड की बात करें तो अब तक ये इंट्रीम डिविडेंड जो दे चुका है 32.5% ये इंट्रीम डिविडेंड आपको 9 महीने में दे चुका है, और फाइनल डिविडेंड जो हमें इसका लगता है वो 20% का फाइनल डिविडेंड भी लगता है। तो इस तरह ये ओवरऑल डिविडेंड जो है 52.5% यानी कि ₹5.25 पर शेयर का ये डिविडेंड भी ओवरऑल दे सकता है। अब हम बात करते हैं कि मार्केट प्राइस एट द टाइम ऑफ एनुअल अनाउंसमेंट क्या हो सकती है, यानी कि जब इसकी अनाउंसमेंट आएगी तो उसकी प्राइस का अंदाजा हम लगाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले जैसे कि आपको इल्म है कि हम बैंकिंग सेक्टर का एवरेज पीई रेशियो जो है उससे एक्सपेक्टेड अर्निंग पर शेयर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो उसकी एक्सपेक्टेड अर्निंग पर शेयर 18 रुपए है, तो उसको 7.5 रुपए से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रेट निकलता है 135 रुपए। और अगर हम दूसरी तरीके से जो रेट निकालते हैं वो है मार्केट प्राइस बेस्ड ऑन बुक वैल्यू। तो इसकी बुक वैल्यू जैसे कि मैंने आपको 2024 की बताई थी वो थी 83.92। तो 83.92 में इसकी जो इस साल की एक्सपेक्टेड अर्निंग पर शेयर है यानी कि 18 रुपए, और ₹5.25 का डिविडेंड में से माइनस कर लेते हैं तो ये प्राइस बनती है 96.67 रुपीज की। तो पहले मेथड से हमारी प्राइस निकली 135 रुपए की, और दूसरे बुक वैल्यू मेथड से निकली 96.67 यानी कि 97 रुपीज की। अब बात हम करते हैं इन्वेस्टमेंट गुरु की प्रिडिक्शन क्या है कि इसकी प्राइस क्या हो सकती है एनुअल अनाउंसमेंट के वक्त। तो हमारा जो अंदाजा है कि इसकी प्राइस जो होगी वो तकरीबन 100 रुपए से लेके 110 रुपए के बैंड में इसकी प्राइस जा सकती है, और अभी इसकी प्राइस चल रही है 94 रुपीज। अगर हम इसमें आपको 110 रुपए से माइनस करते हैं तो ये इसमें आपको अभी 16 रुपए का गैप है, और ये गैप आपका सिर्फ 2 महीने की तकरीबन इसमें इन्वेस्टमेंट है। तो आप इसमें 16 रुपए अर्न कर सकते हैं, और अगर इसको हम 94 से डिवाइड करें यानी कि इन्वेस्टमेंट आपकी 94 रुपीज होगी, तो आपको ये 2 महीने का रिटर्न जो है 17% का रिटर्न आपको मिल सकता है, जो कि एक बहुत अच्छा रिटर्न कहलाएगा। इसलिए कि अगर आप 2 महीने में आपको 17% रिटर्न मिल रहा है तो ये दी बेस्ट रिटर्न है हमारे अपने ख्याल में। तो आप इसके लिए फिर भी अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से मशवरा कर सकते हैं ताकि उसकी ओपिनियन आपको मिल जाए कि इस शेयर में इन्वेस्टमेंट करें या नहीं करें। मगर हमारा अपना जाती ख्याल ये है कि इस शेयर में आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अब हम बात करते हैं इसकी हिस्टोरिकल प्राइस की। इसकी हिस्टोरिकल प्राइस जो ऑल टाइम हाई रही है वो रही है 145 रुपए, और इसकी लोएस्ट प्राइस रही है 8.5 रुपए। 2024 में इसकी हाईएस्ट प्राइस रही है 40.99 और लोएस्ट प्राइस रही है 19.50 और 2025 में इसकी हाईएस्ट प्राइस रही है 108.51 और लोएस्ट प्राइस रही है 33.30। तो हमारा अंदाजा यही है कि अब जो 108.51 से भी थोड़ा सा ऊपर इसकी प्राइस निकल जाएगी और ये 110 रुपए से के करीब इसकी प्राइस हो जाएगी, यानी कि हाईएस्ट प्राइस अपनी ये जो प्रीवियस है उसको ये क्रॉस कर जाएगा। अब हम बात करते हैं अपने चैनल के बारे में। जैसे कि आपको इल्म है कि आप हमारे चैनल को बहुत दिनों से देख रहे हैं, तो आप हमारे अपने व्यूअर से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लोगों से ज्यादा शेयर करें और बेल के निशान को जरूर दबाएं ताकि आपको तमाम वीडियोस टाइम पे मिल सकें और आप बेहतर तौर पर अपना इन्वेस्टमेंट को प्लान कर सकें। इसके साथ ही खुदा हाफिज।